चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकती है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उनको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के बाद जिन जिन फॉर्म्स में, जिन जिन तरीकों से हमें आउटपुट देता है उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं हमारी। अभी इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और क्यों होती हैं। देखिए, उससे पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा जरा। एन इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफन नोन एज एन आईओ डिवाइसेस। जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आईओ डिवाइसेस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये वो हार्डवेयर होते हैं, ये वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर को यूज करने के लिए। क्योंकि कीबोर्ड है, माउस है, इनके थ्रू ही हम कंप्यूटर का जो इंटरफेस होता है उनको हम यूज कर पाते हैं। और कंप्यूटर हमें जो आउटपुट देता है वो प्रिंटर के थ्रू देता है या प्रोजेक्टर के थ्रू दे रहा है, कोई भी आउटपुट दे रहा है तो वो इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू, इन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू क्या करता है? हमें इनपुट लेता है हमसे या हमें आउटपुट देता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से इनपुट देते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में भी हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कीबोर्ड डिवाइसेस क्या होती है, जिन पर कीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड डिवाइसेस बोलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है? जैसे आप माउस की बात करेंगे तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जॉयस्टिक हो गया, ये सब कैसी डिवाइसेस होती है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। इस क्लास के लास्ट में हमें डिस्कस करना है कि कॉम्पोजिट डिवाइसेस क्या होती है। कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि कॉम्पोजिट डिवाइसेस भी ऐसी भी कोई चीज होती है। गेम कंट्रोलर क्या होते हैं? विजुअल डिवाइसेस क्या होती है जो हमें विजुअली रिप्रेजेंट करके देती हैं डेटा। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। और कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कीबोर्ड का मतलब इस पे क्या होती है? कीज होती हैं कई सारी। ठीक है, और इन कीज के थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। आप कभी भी कुछ भी टाइप करेंगे तो आप इन कीबोर्ड का यूज करते होंगे। तो आप कीबोर्ड से जो जो भी की इनपुट देते हो यानी प्रेस करते हो, वो सारी की आपको, वो सारे अल्फाबेट, वो सारे सिंबल्स आपको कहां पर दिखते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखते हैं। तो ये क्या है? इनपुट देने के लिए हमारी ये डिवाइस है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट जो डिवाइस है हमारी, माउस है। ये आप भी जानते हो ये भी कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। इस माउस के थ्रू अपन क्या करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं। हमें माउस में कहीं पर भी मूव करना है या अपने पॉइंटर को कहीं पर लेकर जाना है तो हम इस माउस का यूज करते हैं, इसको माउस बोलते हैं। और ये भी हमारी कैसी डिवाइस होती है? कंप्यूटर के कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस। माउस की अगर हम बात करें तो माउस में टोटल जनरली जो माउस आते हैं, हालांकि अब तो और भी स्टैंडर्ड माउस आने लगे हैं, काफी कस्टमाइज होने लगे हैं, तो कई सारी बटन्स होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड माउस होता है उसमें जनरली 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट और ये बीच में स्क्रॉल बार होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट्स में क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल कर सकते हैं। जनरली जो प्राइमरी बटन होती है, प्राइमरी क्लिक होता है, वो लेफ्ट वाला होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट वाला। तो इस टाइप से लेफ्ट, राइट और ये बीच में क्या होता है? स्क्रॉल बार। ये भी हमारी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारी जो डिवाइस है वो है ओसीआर। क्या है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर जो होता है, ओसीआर हमारी एक इस टाइप की डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम अपना कुछ भी रिटन में जो डेटा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, उस बुक में जो भी लिखा हुआ है आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको स्कैन करना है। तो उसके लिए क्या होता है? ये स्कैनर होता है। यहाँ से लेजर्स टाइप की आपकी रेज निकलती है, लाइट रेज, उनके थ्रू क्या किया जाता है? पूरे डेटा को आप स्कैन करते जाओगे और वो डेटा की क्या बनती आएगी? सॉफ्ट कॉपी बनती आएगी। ओसीआर का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप लोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो है ओएमआर। ऑफलाइन पेपर सभी ने दिए होंगे, ओएमआर सीट वाले, एमसीक्यू वाले। तो ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट को स्कैन करने के लिए जो हमारा डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ओएमआर। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकली क्या करता है? ये मार्क को रीड करता है। तो ये हमारी ओएमआर सीट होती है। इस ओएमआर सीट के बंडल्स जो होते हैं उनको हम इस पर लगाते हैं और इस पर लगाने के बाद ये क्या करता है? एक एक सीट को स्कैन करके अलग करता जाता है और रिजल्ट जनरेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ओएमआर बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है हमारा एमआईसीआर। एमआईसीआर का भी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर
या रिकॉग्निशन। कहीं कहीं पर रिकॉग्निशन भी रहता है, कहीं कहीं पर रीडर भी रहता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में रिकॉग्निशन दिया है तो ये सही होगा, अगर रिकॉग्निशन नहीं दिया है तो आप लोग किस पर टिक लगाओगे, रीडर वाले पर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। आगे और देखिएगा जरा, ये जो डिवाइस है, ये जो इनपुट डिवाइस है, इस पर हम क्या देते हैं, चेक्स देते हैं। ये चेक्स को वैलिडेट करता है, उनको रीड करता है। आपने देखा हो कोई भी अगर चेक है, उस चेक में इधर नीचे की साइड पर क्या होता है, कुछ नंबर छपे होते हैं। उनको स्कैन करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारा जो चेक है वो वैलिड है या नहीं है, सारी डिटेल्स, उसके लिए हम इस स्कैनर को यूज करते हैं। ये क्या है, आपका MICR। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो बारकोड रीडर। इसको आपने सबने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, जब आप आइटम्स को परचेज करने के बाद जब आप देते हो बिलिंग के लिए, तो वहां पर वो उसको क्या करता है, जिस डिवाइस से स्कैन कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर की। बायोमेट्रिक स्कैनर भी आप सभी लोग जानते होंगे। ये हमारा क्या है, एक बायोमेट्रिक स्कैनर है, जिसके थ्रू आप अपनी फिंगर्स का बायोमेट्रिक डेटा क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। आप लोग जो आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराने के लिए जाते हो तो वहां पर ये डिवाइसेस आपने देखी होंगी, तो बायोमेट्रिक स्कैनर बोलते हैं इसको। ये भी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर, तो ये भी हमारी कैसी डिवाइस होगी, स्कैनर इनपुट डिवाइस होगी। आप लोग जानते ही होंगे, कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, कोई फोटो स्कैन करनी है, तो उसके लिए आपने ये देखा होगा, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इनपुट डिवाइस है ये हमारी स्कैनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारी कैसी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन को यूज कैसे करते हैं, ये आपका कनेक्टर है, इसको आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पाम टॉप में वगैरह क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, और यहां से आप जो भी डायग्राम या फिगर्स वगैरह ड्रॉ करोगे उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट होती जाती है। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, मैं यहाँ पर जो भी ड्रॉ करूंगा इसकी क्या बनेगी, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी बनेगी। तो इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं। ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है, हम इससे इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, अगर माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन भी हमारी कैसी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी। माइक्रोफोन, माइक, ये सब कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। हम इससे इनपुट देते हैं और हमें स्पीकर पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाई देता है। ये भी कैसी डिवाइस है, आपकी इनपुट डिवाइस। बात करते हैं जॉयस्टिक की। आप सभी ने देखा होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो मेनली गेमिंग में यूज होता है। किसमें यूज होता है, गेमिंग में। जब भी गेम्स वगैरह खेलते हैं तो अपने जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो गेम का प्लेयर होगा उसको कंट्रोल करने के लिए आप इस डिवाइस का यूज करते हो। आगे मूव करना है, पीछे लेना है, तो कई सारी एक्टिविटी ये आपकी कर लेता है। गेमिंग में मेनली इसको यूज किया जाता है। जॉयस्टिक के बाद बात करें तो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी हमारी कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक बॉल जैसी पड़ी हुई है। इस बॉल को जब हम आगे पीछे मूव करते हैं तो इसके हिसाब से हमारा कर्सर क्या होता है, मूव करता है। ये अभी माउस में लगाकर अब आने लगी है। पहले आप देखते होगे तो पहले जो मैकेनिकल माउस होते थे, आप लोगों ने शायद ना देखा हो, उसमें नीचे ये बॉल पड़ी होती है, जिसके थ्रू क्या करते थे, हम अपने माउस को इधर उधर मूव करते थे। अब जो माउस आने लगे वो ऑप्टिकली आने लगे, उनमें ऑप्टिकल लेंस लगा होता है, लेकिन पहले मैकेनिकल माउस आते थे उनमें ये लगा होता था। और कई टाइप की डिवाइसेस में भी आपने देखा होगा इस टाइप की बॉल पड़ी हो तो उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो ट्रैक बॉल भी हमारी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कंप्यूटर हमें जिन डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट देता है उनको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो डिवाइस है वो है हमारी प्रिंटर। प्रिंटर हमें प्रिंट देता है। प्रिंटर हमें क्या देता है, प्रिंट देता है, इसलिए प्रिंटर को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रिंटर से जो प्रिंटर जो हमें प्रिंट देता है पेपर पर, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेटा है वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट कॉपी। और जब प्रिंटर निकाल के देता है प्रिंट, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए, जब प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग में जो पेपर होता है, जब पेपर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है प्रिंटिंग डिवाइस से, तो उसको इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और जिनमें जो हमारा पेपर होता है, जो प्रिंटिंग हैमर होता है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, उसको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो इंपैक्ट की अगर हम बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये चैन प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर कैसे होते हैं, आपके इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट की बात करें तो लेजर प्रिंटर, आपका इंक जेट प्रिंटर, इंक कार्टेज, थर्मल प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर कैसे होते हैं, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। नेक्स्ट बात करें तो स्पीकर। स्पीकर भी हमारी कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। इसके बाद बात करें मॉनिटर की।
मॉनिटर की अगर हम बात करें तो मॉनिटर मतलब डिस्प्ले, ठीक है। और मॉनिटर का ही एक और नाम होता है वीडियो। वीडियो की अगर हम बात करें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो मॉनिटर होता है या जो स्क्रीन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वीडीयू भी बोलते हैं। वीडियो की अगर हम टाइप्स की बात करें, मॉनिटर के टाइप की बात करें तो मॉनिटर 3 टाइप के होते हैं। पहला है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरा है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ये 3 टाइप के आपको क्या मिलेंगे, मॉनिटर्स मिलते हैं मार्केट में। तो ये भी कैसी डिवाइस है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लॉटर, कोई भी हाई क्वालिटी हाई ग्राफिक्स के रेजोल्यूशन की जो प्रिंटिंग होती है उसको अपन वो किस जिन डिवाइसेस के थ्रू होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रिंटर प्लॉटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्लॉटर है। प्लॉटर के अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं प्लॉटर के, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंक जेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पेन प्लॉटर, ये सब क्या होते हैं, आपके प्लॉटर के टाइप्स होते हैं। कई टाइप के प्लॉटर मार्केट में मिलते हैं। बात करें प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर भी हमारी कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। आप इसमें जो भी प्रोजेक्शन देते हो, जो भी सॉफ्ट कॉपी देते हो, उसका ये हमें प्रोजेक्शन देता है। तो ये भी हमारी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिवाइसेस। अब कॉम्पोजिट डिवाइसेस क्या होती है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और कई सारी डिवाइसेस को हम वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। उनको हम कॉम्पोजिट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे हम बात करें यूएसबी पोर्ट की, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, यूएसबी पोर्ट है। इनको हम अलग अलग डिवाइसेस से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट डिवाइसेस बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, आप माउस कनेक्ट कर सकते हो, आपका कोई कैमरा है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से कई सारे पोर्ट होते हैं, इनको हम कॉम्पोजिट डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है अपना कि हम कैसे पता चलेगा कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, आउटपुट कौन सी। तो आपको एक सिंपल सा तरीका याद रखना है कि आपको तो आउटपुट डिवाइसेस याद रखनी है, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही कम होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये आपकी कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं, मोस्टली सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आपको बस यही याद रखना है।